प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की। हालेलुया। एक बार फिर से हम परमेश्वर के नाम को, अद्भुत प्रेम को और उसकी अद्भुत दया को, जो हालेलुया वर्णन से बाहर है, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि उसने हमें आज का दिन दिखाया। हम धन्यवाद करते हैं उसने हमें जिंदों की ज़मीन पर जिंदा रखा। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि उसने हमारे लिए हालेलुया अद्भुत बात को कि हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही और हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। हालेलुया, मुर्दों में से जी उठा। हम परमेश्वर के पवित्र प्रेम के लिए धन्यवाद करते मेरे प्रियो, और परमेश्वर का वो वचन जो हम सबके लिए दिया गया है, हम उस वचन के द्वारा प्रभु की महिमा करते, धन्यवाद करते कि अभी तक हमने उपवास के विषय में देखा, फसह के पर्व में के लिए देखा हमने कि फसह का पर्व किस तरह से मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है। मेरे प्रियो, वो मेमना प्रभु यीशु मसीह बना, और जिस तरह यूहन्ना रचित सुसमाचार में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि जगत का मेमना हमारे पापों को उठा ले जाता है। हालेलुया। और उसी मेमने के लहू के द्वारा आपका और मेरा छुटकारा हुआ। हालेलुया। और वो मेमना कोई और नहीं मगर प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, स्वर्ग में, पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और मनुष्य के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके, छुटकारा पा सके, चंगाई पा सके। हालेलुया। यहां तक कि हालेलुया हमारे पापों की क्षमा केवल उसी के नाम की महिमा के द्वारा और उसी के लहू में मिली है, और वो कोई और नहीं, केवल एक है, वो जीवित प्रभु यीशु मसीह। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज वो दिन है और हमने कल वो दिन सब ने मिलकर के बनाया जिसे हम कहते हैं पुनरुत्थान दिवस। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, आइए हम एक वचन को पढ़ेंगे, मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 16 अध्याय और उसका हम 6वें पद को पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो, वह जी उठा है। आमीन। यहाँ नहीं है, देखो यही वह स्थान है जहाँ उन्होंने उसे रखा था। प्रेज गॉड। प्रभु यीशु मसीह, कितना सुंदर शब्द का, चकित मत हो, आश्चर्यचकित मत हो, मत इस तरह से देखो कि वो कहाँ है, क्योंकि वो कब्र खाली है। तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था। आमीन। कौन है ये यीशु नासरी? ये वही मेमना, ये वही परमेश्वर का इकलौता पुत्र था जो हमारे पापों के कारण हालेलुया कुचला गया, मारा गया, गाड़ा गया। और इस समय उस कब्र को देखते हैं और वह कब्र कहती है कि ये तो खाली है। हालेलुया। आज भी वो कब्र वहां पर जिस स्थान पर है मेरे प्रियो, वो कब्र आपके लिए और मेरे लिए गवाह बनी हुई है कि देखो इसी स्थान पर प्रभु यीशु मसीह को रखा गया था, जिसे लोगों ने, जिसे संसार ने मृत्यु का नाम देकर के कि ये मृत्यु हो चुका है और ये मृत्यु को प्राप्त हो गया, मगर उसी मृत्यु पर प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है उसने जय प्राप्त करी। और वो मृत्यु पर जय क्यों प्राप्त की गई? ताकि हमें पुनरुत्थान के विषय में मालूम हो। लोग सोचते हैं कि हमारे मरने के बाद अगला जन्म हमारा जानवरों का होगा, कहीं कुछ होगा, तो इसलिए वो दान पुण्य करते। मगर मेरे प्रियो, आपके और मेरे लिए एक ही जन्म है। आप और मैं इसी ही समय में अभी जो हम जी रहे हैं, यही आपका और मेरा सब कुछ है। और मेरे प्रियो, यदि हम इन्हीं दिनों में, इन्हीं समय में, इन्हीं अपने जीवन काल में यदि परमेश्वर के नाम को स्मरण नहीं करते हैं, तो याद रखिए वो पुनरुत्थान के समय जब हमारे लिए परमेश्वर ने एक समय निर्धारित करा है कि हम उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। हमारा यहाँ के बाद जो दूसरा जीवन है वो प्रभु यीशु मसीह के साथ एक संगति में होगा। हालेलुया। मगर कब? जब हम उसके नाम को महिमा देंगे, हम उसे स्मरण रखेंगे, हम उसे रात और दिन पुकारेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पर मार्था, मरियम मगदलिनी और ये लोग आकर के उसकी देह को ढूंढती हैं और वो तीसरे दिन बड़ी भोर को पहुंच जाती हैं, मगर वहां पर देखती कि कब्र खाली है। मेरे प्रियो, वो कब्र आज भी खाली है। सन 2026 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को हम सब के लिए क्रूस पर चढ़ाया, मारा गया, कोड़े खाए, कांटों का ताज पहना, और वो अपने प्राणों को त्याग कर कहता है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। और जब उसे कब्र में रखा गया, जब उसने अपने प्राणों को छोड़ दिया, हालेलुया, परमेश्वर का वचन कहता है तीसरे दिन
यीशु मसीह उस कब्र में नहीं था, कोई उसे चुरा कर नहीं लेकर के गया, कोई उसे वहां से हटा नहीं दिया मेरे प्रियो, मगर वो यीशु जीवित हो गया। हालेलुया। जिसे हमने कल के दिन हालेलुया पुनरुत्थान दिवस के रूप में हमने सब ने मिलकर के उसे आनंद के साथ हालेलुया प्रभु की महिमा की। और मेरे प्रियो, ये पुनरुत्थान किसके लिए है? जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है। मेरे प्रियो, आपको एक वचन बताना चाहती हूँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 11वां अध्याय, और वहां पर एक वचन बहुत सुंदर है, मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। और यहाँ पर लिखा हुआ है यूहन्ना 11 और उसकी 25वीं आयत में, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। हालेलुया। पुनरुत्थान और जीवन प्रभु यीशु मसीह है। यदि कोई मर भी जाए तो भी वह जिएगा। कब? किसके कारण? मुझ पर विश्वास रखने के कारण। मेरे प्रियो, आपकी और मेरे लिए एक आशा है, आपकी और मेरे लिए एक समय है कि हमें ये बात का विश्वास हो कि जिस पर हम विश्वास रखते हैं वो जीवित है, और वो जीवित है इसलिए हम जीवित है, और हम जीवित की ही आराधना करते हैं। हालेलुया। तो हमारा पिता हमें जीवित ही रखेगा, मुर्दों में ना छोड़ेगा। यदि हमें संसार के हिसाब से यदि हमारी मृत्यु भी हो जाए तो याद रखिए, एक पुनरुत्थान के दिन हम सब मिलकर के प्रभु की आराधना करेंगे। हालेलुया। हम सब परमेश्वर के साथ संगति करेंगे मेरे प्रियो, क्योंकि ये वचन कहता है, यीशु ने उनसे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। मतलब पुनरुत्थान का मतलब ही होता है दोबारा जी उठना। हालेलुया। और एक बहुत सुंदर सी इस गवाही को हम देखते हैं। आज भी वो कब्र खाली मेरे प्रियो, वो लोथ जहां पर वहां के लोग जितने भी थे उसे बांध करके रख कर चले गए थे, तीसरे दिन यीशु मुर्दों में से जी उठा। कौन है जो अपने आप को मुर्दों में से जी उठ करके दिखा चुका है? अरे एक ही है जो स्वर्ग में पृथ्वी पर, और फिर कहूंगी पृथ्वी के नीचे और मनुष्य के बीच में केवल एक नाम है, और वो यीशु मसीह का नाम है, जिसने मृत्यु पर जय पाई और कहा है, मृत्यु तेरी जय कहां रही? मृत्यु से हराने आई थी मगर वो मृत्यु को हरा करके चला गया। हालेलुया। हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा? अब तो तुझ में मारने की शक्ति भी नहीं रही, क्योंकि जीवन देने वाला परमेश्वर है, जीवन देने वाला प्रभु यीशु मसीह है। और वचन कहता है कि वो जीवन देने आया, और बहुत आयत का जीवन देने आया। मेरे प्रियो, आज की सुबह आप और मैं जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं, मैं विश्वास करती हूँ आप बहुत आशीषित हो रहे हैं। आप जान चुके हैं कि आपके लिए और मेरे लिए, हम सब के लिए जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, पुनरुत्थान का समय है। हमें एक बार फिर से जी उठने का समय है। हालेलुया। हम अपने लोगों को कब्रों में ढूंढने ना जाएं, हम अपने आप को कब्रों में ना पड़े रहने दें, मगर ये समय है कि हम उस कब्र से निकलें और कहे, प्रभु मैं तेरे साथ जीवित हूँ। कब्र का मतलब ये नहीं कि हम कहें कि हम मर गए हैं, मगर मेरे प्रिय, हम अपने कामों को कब्र की नाई न बनाएं, हम अपने व्यवहार को कब्रों की नाई न बनाएं, क्योंकि कब्रों में कौन रहते हैं? मुर्दे रहते हैं, परंतु कब्रों के बाहर कौन रहते हैं? जिंदा लोग रहते हैं। आप और मैं प्रभु यीशु मसीह में जिंदा हैं। आमीन। आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के वचन को मानने वाले हैं। आमीन। तो आप और मैं जिंदा हैं। आप और मैं कब्र में पड़े हुए रहने वालों के समान मुर्दे नहीं है। मुर्दा ना तो सुनता है, ना बोलता है, ना कुछ करता है, मगर जिंदा व्यक्ति हर समय हर कार्य को करता है। इसीलिए दाऊद कहता है कि मेरे लहू से क्या लाभ होगा और मेरे कब्र में जाने से क्या होगा। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आज आपको और मुझको इन बातों में, आमीन, कि जब मैं कब्र में चला जाऊं तो क्या होगा? कब्र में जाने तक नहीं, परंतु जब तक हम जिंदा हैं वो हमारे साथ है, मगर कब्र के जाने के बाद भी हमें एक आशा है कि हमारा पुनरुत्थान निश्चित है। आमीन। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद दें और इस बात पर विश्वास रखें कि यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि वह मर भी जाए तो भी जिएगा। हालेलुया। और आप और मैं किसी और के साथ नहीं, परंतु अपने जीवित प्रभु यीशु मसीह के साथ क्या करते हैं? वास करते हैं, संगति करते हैं। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा मेरे प्रियो आपको और मुझको बहुत आयत से आशीष दे। हम निरंतर प्रभु की महिमा में बढ़ते जाएं और इस वचन का हमेशा ध्यान रखें कि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम उसे ढूंढती हो, वो तो जी उठाए, यहाँ नहीं है। देखो यही वह स्थान है जिसे जहां उन्होंने उसे रखा था। रखने वाला स्थान वही है, कब्र वही है, कपड़ा वहीं पड़ा है, मगर यीशु
नहीं है। आमीन। क्योंकि वो जी उठा है और जी उठने के बाद वो आपके और मेरे साथ है मेरे प्रियो। हालेलुया। हम प्रभु यीशु मसीह में जीवित है, इसलिए मुर्दों की नाई अपना जीवन न बनाए। मुर्दा देख नहीं सकता, बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, कह नहीं सकता, मगर हम जीवित है, इसलिए हम निरंतर प्रभु का धन्यवाद दे। हम जीवित है, प्रभु की आराधना करें। हम जीवित है, परमेश्वर की महिमा करें। हम जीवित है, उसकी गवाहियों को कहे। हम जीवित है, उसके कामों का, उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करें। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको मेरे प्रियो बहुत आयत से आशीष दे। आप सभी को पुनरुत्थान दिवस की बहुत बहुत बधाई हो और विश्वास रखे, ना सिर्फ इस जीवन में परंतु आने वाले जीवन में भी हम परमेश्वर के साथ संगति करेंगे, केवल उस पर विश्वास रखने के द्वारा। हालेलुया। परमेश्वर आप सबके साथ अपनी आशीषों को बनाए रखे। आप भी वचन सुने और तक इन वचनों को शेयर करें। आप सबसे निवेदन करती हूँ, कई लोग हैं जो इन वचनों के लिए बहुत भूखे और प्यासे हैं। आपका एक शेयर लोगों के जीवन में हालेलुया अद्भुत काम को लेकर आएगा सुनने के माध्यम से। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। शालोम।